सुन मेरे सहबा डुबदा पत्थर लीजै। धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी के मुबारक चरणों में जीवन का लाहा खट रहे सतसंगी प्यारियों, शुक्र है दाते दा जिन्होंने भाई गुरप्रीत सिंह होरां नूं कीर्तन की दात बख्शी। उन्होंने राही असी अपने तपदे हिरदियां नूं शांत करते हाँ। बड़े प्यार सत्कार भिज के उन्हें अमृतमई बाणी का कीर्तन सरवण करवाया। सब दाता मेहर करे। विचार की आरंभता करनी है, पर उस तो पहला फतेह की सांझ पाइए। प्यार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज का परोपकार। उन्होंने जड़ियाँ वारां दियां धुनियां बख्शिश कीतियां ने, उन्होंने आपां नित दिहाड़े विचारते आ रहे हैं। अज वो धुनियां वाली वार विचों 8वीं वार तुहाडे नाल साझी करन लगा। बड़ा वधिया सुनेहा अज की धुनी विचों है। मैं समझना बहुत वड्डा परोपकार है गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज का। अगे जाके गल करांगा। अज की वार की धुनी है वार मल्हार की महला पहला। राणे कैलाश तथा मालदे की धुन। ये भी दो राजे ने और एक जम्मू कश्मीर के इलाके के राजे ने। कुछ एक विद्वाना ने लिखा है भाई ये जहांगीर के वेले के राजे ने, पर जदों आप इतिहास के पन्नियां नूं फोलने ये गल कोई बहुती ढुकदी नहीं। क्यों? क्योंकि जहांगीर बादशाह जदों तख्त पर बैठता है उदों 1605 विच बैठता है, अक्तूबर के महीने। अकबर बादशाह की मौत होंदी आगरे विच, फिर तख्त पर बैठता है। तो गुरु ग्रंथ साहिब जी का जिहड़ा संपादन है स्वरूप तैयार होया वो तो 1604 विच हो गया। उदों तो जहांगीर बादशाह बनिया ही नहीं हजे। फिर इत्थों लगता है भी ये घटना जहांगीर नाल संबंधित नहीं है, किसी होर राजे नाल संबंधित है। कुछ एक विद्वाना ने ना नहीं लिखिया राजे का, पर राजे की घटना विच है। वो हुण आपां गल शुरू करिए। कैलाश ते मालदे दोवें राजे ने ते दोवें सके भरा ने। दोनों का वक्खो वखरा राज है, बहुत वधिया राज चलता है। जिहड़ा वक्त का हाकम है उन्होंने एक डर पिया होया। राजे हमेशा इस कोलों डरते रहते हैं। उन्होंने यह डर है भी दोवें जने सूरमे ने, दोवें जने नेक ने, लोगों में इन्हां दी बड़ी शह है, बड़ी इन्हां दी छवि है बनी हुई। लोग इन्हां दा सत्कार करते हैं। ये जो दोवें इवें कट्ठे रहे तो किसी वेले मेरी हुकूमत नूं बगाड़ सकते, किते बागी ना हो जाना। हुण उन्हें राजे ने एक स्कीम बरती। स्कीम की बरती भी मैं दोनों नूं वक्खो वखरे करते हैं, इन्हां दी ताकत घट जाएगी। राजे ने दोनों के मन में एक शंका खड़ी कर दी, एक दुविधा पा दी एक दूजे के प्रति। हुण याद रखियो जिहड़ी प्रीत की दुनिया है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दो ही तरीके ने, या तो बंदा जान वारदा है या बंदा जान लैंदा है।
जान वारदा कदों है? जदों प्रीत होवे। जदों प्रीत दी दुनिया च शंका पैदा हो जाए, फिर बंदा जिहदे ते जान वारदा ना उहदी जान लैण दी कोशिश करदा भी मैनूं जिउंदा नहीं छड्डना, क्योंकि इहने मेरे नाल धोखा कीता। प्रेम दी दुनिया विच वजी हुई सੱਟ सब तो गंभीर सੱਟ मन्नी जाती है। दुनिया के बाकी जख्म सहार लैंदा मनुख, पर प्रीत की दुनिया की वजी हुई सੱਟ मनुख सहार नहीं सकता, बर्दाश्त नहीं होती। दोनों के अंदर एक शंका खड़ा कर दिता। दोने हर रोज नेड़ता रखने वाले, मिल के चलने वाले, एक अपनी ताकत बना के तुरन वाले एक दूजे की जान के दुश्मन बन गए। राजे की राजनीति विच बहुत वड्डी गल है। तुसीं आम सुनिया होगा भी पाड़ो ते राज करो, लोगों को आपस में वखरे करके, ते हमेशा वो चाहता है भी मैं इन्हां की ताकत कमज़ोर करके ते अपने वालों अपनी ताकत नूं बना के रखा। हुण होया कि भई दोनों राजियां की दुश्मनी इत्थों तक वध गई, जिहदा फैसला घर विच बैठ के होना तां बड़ी दूर की गल है। नेक लोकां कोल बैठ के भी फैसला ना हो सकिया। दोने जंग के मैदान विच चले गए। जंग के मैदान विच जाके जदों एक दूजे दीयां फौजां नूं मारन वड्ढण कट्टण लगे, तो उदों फिर कोई सियाणा बंदा विच पिया। एक बड़ा प्यारा बचन है सार किताबली का। वो कहते ने कही कुहाड़ा कुटल जन, तीने कन विलाप। कही समझ दियो, नित दिहाड़े लेबर वाले वरतते हैं। कुहाड़ा जिहड़ा लक्कड़ नूं वढदा, कुटल जन भैड़े बिरती का मनुख। तीने कन विलाप, ये तिने बखरेवा पाउंदे ने, पाड़दे ने एक दूजे। सूई सुहागा सुगड़ जन, तीने करन मिलाप। सूई ते सुहागा जदों खेत नूं वाह के बाद विच सुहागा मारी जाए, अते सुगड़ जन सियाणा बंदा वो तिने विछड़ियां नूं मिलाउंदा है, वो कदे पाड़ा नहीं पाउंदा। सार किताबली का वचन है। सियाणा बंदा कोई टकरिया, उन्हें समझाया होली खून की होली खेडण वाले हो, अपनियां दी बेगाने बनने वाले हो, अपनियां दे खून बहाउण वाले हो। तुहानूं राजनीति की समझ नहीं लगी, वो घर च बैठा तुहानूं इत्थे बैठिया लड़ा रहा है। अपने विचों दुविधा कड्डो। सतगुर की बाणी का एक बड़ा प्यारा वचन है। मालक जी आखते ने, कहते जिस नर की दुविधा ना जाए, धर्म राय तिस देश जाए। जेड़े मनुख के अंदरों कदे दुविधा खत्म नहीं ना होंदी, एक दिन वक्त आता है वो दुविधा के कारण बड़ी बड़ी सजा पाता है। वो अपने जीवन में बड़ा बड़ा धोखा खाता है। इसलिए हजूर ने एक वचन से बड़ा जोर दिता है, कहते हो इकत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिवलाए। हर नामे के कोबो जोड़ी, गुरमुख बैसो सफा बचाए। कहने लगे अपने जीवन विचों दुविधा नूं कढ दिओ। कहो नानक वो मनुख जीवन दे विच सफलता हासिल कर लेंदा। गुड़ दुविधा जां की है मारी, कहो नानक सो ब्रह्म विचारी। जिहदी गुरु ने दुविधा खत्म कर दी, रब दे बारे च भरोसा उसी नूं बनदा है। नहीं तो दुविधा लागे पचमूए, अंतर तृष्णा अग। दुविधा दे विच अपना जीवन बर्बाद कर लेंगे ने, अंदर तृष्णा की अग बढ़ जाती है। हजूर आखते ने, कहने लगे भले अपने जीवन विचों दुविधा नूं कढ दे, एक ते भरोसा करदा है। ए मन हर जी ध्याई तो एक मन एक चित पाए। एक गुरबाणी दे विच वचन तुसीं रोज पढ़दे हो, जे एक होए तां उगवे। जे एक होएगा तां उगेगा। ਉਹੀ ਦਾਣੇ ने उन्होंने पाड़ के दाल बना दईए,
छिलका ला के दाल बना दी जाती है। याद रखियो, कोई किसान किड्डा ही सियाना होवे, किड्डी महंगी जमीन होवे, किड्डी महंगी खाद होवे, वो कदे चनियां दी दाल नहीं बीजदा। उन्हें पता दाल नहीं जमनी, जमना चनिया नहीं है, उन्होंने भी पता इस गल का। पर असी अपने जीवन में इस गल को विचार नहीं पाते। मैं एक छोटा जिहा दृष्टांत देना है, फिर अगे तुरांगा। बहुत ध्यान नाल सुने। जदों महाराजा रणजीत सिंह सी, उहदे तो बाद उहदा पुੱਤ जिहड़ा है महाराजा खड़क सिंह तखत ते बैठा। महाराजा रणजीत सिंह दे वेले दीयां गल्लां महाराजा खड़क सिंह ने अपने अखीं वेखियां सन भी मेरे पिता दी बिरती दा डोगरियां वाले पासे झुकाव होने के कारण साडा राज भाग बर्बाद हो चलिया। उस बड़ा सियाना सी खड़क सिंह, उन्हें डोगरियां की थोड़ी थोड़ी पाबंदी लाई। डोगरे शब्द डूगर तो बनिया। डूगर का अर्थ होंदा पहाड़। पहाड़ों में रहने वाले उन्होंने डोगरे कहते हैं। डूगर बाट बहुत गुरबाणी में भी जिक्र है। तो जदों डोगरिया ने गल वेखी भी साढ़े ते पाबंदियां लग रही हैं, किते ऐसा ना हो भी असी बिल्कुल ही दरबार जाण जोगे ना रहे, ये सारी गल नूं कब्जा कर लवे। हुण डोगरिया ने एक चाल चली, उन्होंने एवें नजायज़ चिट्ठियां बना के ते इहदे ही पुੱਤ नूं कमर नाम निहाल सिंह नूं ते नाल सरदारां नूं गंढ लिया भई खड़क सिंह तां गोरियां कोल राज बेचण लग्या, ये तां गदार बंदा है। ते असीं भी सरदारां ने भी उदों ना सोचिया, किसी ने ना सोचिया, गल मन लई। मनी हुई गल इत्थे तक चले गई। उस महाराजा खड़क सिंह नूं उहदे घर जाके शरेआम उहनूं कैदी बना लिया, उहनूं कैद विच बंद कीता होया ते उसे दे पुੱਤਰ कमर नाम निहाल सिंह नूं आके राज तख्त ते बिठा दिता। हुण कमर नाम निहाल सिंह नूं रोज़ कहा जा रहा है भी महाराजा खड़क सिंह चाहुंदा है भी कमर नाम निहाल सिंह मेरे सामने अज ते मैं उहनूं पाड़ के दो कर दियां, उहदे दो टुकड़े कर दियां जिंदगी दे। ते दूजे पासे खड़क सिंह नूं ये कही जा रहे ने भई कमर नाम निहाल सिंह तां कहंदा भी इहो जिहा बाप तां मत्थे ते कलंक है, मैं उहनूं मिलना नहीं चाहुंदा। लै डोगरियां दी एक गल दे पिछे खड़क सिंह नूं 1 साल पूरा वो जेल विच स्लो पॉइजन दिंदे रहे, हौली हौली जहर दिंदे रहे, उहनूं उहदे विच मार दिता, जेल विच मार दिता। ते कमर नाम निहाल सिंह एक दिन जाके अपने बाप नूं ना मिल सकिया। जे बाप नूं मिल लैंदा इतिहास के पन्ने ही होर हुंदे। अज गोरे जिहड़े साडे कोल जा जाके नौकरियां करदे सन ते मैनूं पूरी आस है वो अज भी पंजाब की धरती ते सिखां दा राज जिहड़ा गोरियां दे राज दे बराबर हुंदा। कादे गल करके राजनीति ने दोनों नूं पाड़ दिता। गल नहीं कर सके, बाप पुत गल नहीं कर सके। बस महाराजा खड़क सिंह कहता रहा मैनूं मेरे पुत मिला दिओ, कमर नाम निहाल सिंह जा ही नहीं सकिया। एक दिन कित्थे चला जांदा। हुण एक पासे जेल विच खड़क सिंह मार दिता, खड़क सिंह की अर्थी गई है जाके दाग ला के। कमर नाम निहाल सिंह वापस आ रहे हैं ते वापस आउंदे सार डोगरियां ने प्रबंध कर लिया। घर के दरवाजे विच छत्ता वैसे हुंदा है कैंटीलीवर जिहनूं आपां कहने, छत्ते दे विच बरूद पा के ते ओ बरूद नूं अग ला के ते ओ छत्ता डेग दिता। कमर नाम निहाल सिंह दे उत्ते कुदरत वल्लों वो बच गया, पर उहनूं अंदर ले जाके इट्टां बट्टे उहदे सिर विच मार मार के उहनूं जिउंदियां जी मार दिता। एक पासे पिता दी अर्थी सड़ रही सी, लाश सड़ रही सी, दूजे पासे पुत दी लाश सड़ रही सी। याद रखियो केवल दुबदा दे कारण। मैं समझना साडी कौम अज भी महाराजा खड़क सिंह ते कमर नाम निहाल सिंह वाली चाल ते खेड रही है। राजनीतिक बैठा होया साडी कौम विचों ही दो धड़े पैदा कर देंदा है ते अज वो अपना बैठा है। वो कहने हुण मैनूं तुहाडा दरबार साहिब ढाउण की लोड़ नहीं, हुण मैनूं तुहाडा अकाल तख्त ढाउण की लोड़ नहीं, हुण मैनूं तुहाडे नौजवान पुੱਤ झूठे पुलिस मुकाबलिਆਂ 'ਚ मारन की लोड़ नहीं, हुण मैनूं लावारिश लाशां बना के साड़न की लोड़ नहीं, हुण मेरे वाला काम तुसीं ओह करी जाना, मैं दुविधा पा दित्ती है तुहाडे विच। अज सिख सिख का दुश्मन होई बैठा है।
ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਧੜੇਬੰਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਧੜੇਬੰਦੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧੁਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੀ। ਸਿੱਖਾ ਇਹ ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਭਈ ਇਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲਾਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਜੰਗ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕੈਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਭਈ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉਸ ਬਾਪ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੜਦਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਪਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਕਵੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਗਲਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਬੇੜ ਲਈਏ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ। ਵਾਪਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਲਦੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਛੋਟਾ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ, ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਨਾ ਲਾਇਆ। ਕੈਲਾਸ਼ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੋਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਲਈ, ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂ ਗਿਰੇ, ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਦਿਲ ਧੋਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਸ ਕੈਲਾਸ਼ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵੀਰਿਆ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਜਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਜ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੁਬਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਾਪ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਾਹਰ ਇਹ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਗਾਈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਤੀਜਾ ਰਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਿੱਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਗੂੜੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸੁਖਮਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਧਰਤ ਘੋੜਾ ਪਰਬਤ ਪਲਾਣ, ਸਿਰ ਟੱਟਰ ਅੰਬਰ, 900 ਨਦੀ 99, ਰਾਣਾ ਜਲ ਅੰਬਰ, ਚੁੱਕਾ ਰਾਏ ਅਮੀਰ ਦੇਵ, ਕਰ ਮੇਘ ਅਡੰਬਰ, ਅਣਦਿਤ ਖੰਡਾ ਰਾਣੀਆਂ, ਕੈਲਾਸ਼ੇ ਅੰਦਰ, ਬਿਜਲੀ ਜਿਉਂ ਚਮਕਾਣੀਆਂ, ਤੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਬਰ, ਮਾਰ ਦਿਓ ਕੈਲਾਸ਼ ਨੂੰ, ਬੱਧਾ ਕਰ ਸੰਬਰ, ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਧਨ ਮਾਲ ਦਿਓ ਛੱਡਿਆ, ਗੜ ਅੰਦਰ ਮਾਲ ਦਿਓ ਜਸ ਖੱਟਿਆ, ਵਾਂਗ ਸ਼ਾਹ ਸਿਕੰਦਰ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗਾਈ ਹੋਈ ਢਾਡੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਧੁਨੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ 8-8 ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਢਾਡੀਆਂ ਦੀ ਗਾਈ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ 8-8 ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ 28 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਰ ਮਲਹਾਰ ਕੀ, ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮਲਹਾਰ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ 28 ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 27ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫੇਰ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਸਾਈਂ ਜਾਣੇ। ਜਿੰਨਿਆਂ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਖੋਲ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਅੰਕਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ।
पर उन्होंने एक पौड़ी विच अंकित की है, वो 27वीं पौड़ी है। उस तो बाद विच जिन्नियां 28 पौड़ियां बाकी ने वो धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी महाराज दियां ने। और इस वार दे नाल जिहड़े श्लोक ने वो 58 ने, 58 श्लोक इस वार दे नाल लगे हुए ने, जिहड़े सानू एक सुनेहा दिंदे ने भी असीं अपने जीवन विचों दुविधा नूं खत्म करके गुरु वाली अख दे नाल सारे संसार नूं वेखण दी कोशिश करिए। जदों गुरु कोल आउंदे आ ना, आही गल मैं हर रोज़ तुहाडे नाल साझी करना है। गुरु कोल आउंदे आ, गुरु सानू पता भी नहीं लगता, साडी बुक्कल विचों औगणां नूं कढ के ते गुणां दी दात साडे जीवन विच रख दिंदा है। साडे जीवन विच वाधा हुंदा है। असीं इस गल नूं समझ नहीं पाउंदे, असीं इस गल नूं विचार नहीं पाउंदे। राजनीतिक लोकां दे हत्थ विच खेड के मनुख सदा ही पछताउंदा है, पर गुरु दा लड़ पकड़ के तुरन वाला सदा ही अपनियां मंजिलां ते पहुंचदा है। वो कदे जीवन की भटकना विच नहीं पैंदा। साडी ताकत ही खत्म तां हुंदी है जदों असीं राजनीतिक लोकां मगर लग के अपने सच नूं गुआ दिंदे। एक गल कह के आपां समाप्ति वाले पासे नूं तुरना है। मैं ये बेनती खास करके करनी चाहुंदा है, पुराने समय के अंदर जिहड़ी ताश हुंदी सी ना, ये सिर्फ राजकुमार खेडिया करते सी। आम बंदे नूं ताश खेडण दा हक नहीं सी। समा पा के ये गल्लां मनुख पढ़ लिख गया तो अज उन्होंने लोड़ नहीं पई। असल विच ताश एक राजनीति की गेम है। वो सिखाउंदी है बहुत कुछ। की सिखाउंदी है? नंबर एक, जिन्हों आपां यक्का कहने, वो यक्का नहीं, वो एका है। उसका नाम असल विच उसका नाम एका है। उदों राजकुमारां नूं सिखाया करदे सी ताश खेडनी, भी उहदे चों राजनीति की समझ लगे। ਜਿਹੜੇ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 तक पत्ते ने, वो सारे के सारे इक्को ही ने। 2 ਨੂੰ 9 ਨੂੰ किसी अखर नाल गुणा कर लो, वो अपने बराबर कर लेंदा। मैं कदों करके दिखा दिया ताकि सानू अज की गल समझ लग जाए। 2 9 18, 1 ते 8 9, 9 तिया 27, 2 ते 7 9। तुसीं किसी नूं भी गुणा करके देखोगे 2 तो लेके 9 तक, वो सारे 9 ने, वो सारे ही बराबर ने। जिहड़ी प्रजा वो सारी बराबर होंदी। वो कोई थोड़ा बहुत अमीर हो गया, कोई 9वीं अवस्था ते बैठा, कोई दुखी ते बैठा, है सारे इक्को जिहे ने। वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। जदों ये सारे इकट्ठे हो जाना, उदों फिर इन्हां नूं दबाउंदा गोला। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ भी राजनीतिक लोगों के चमचे ने, मैं सीधे शब्दों कह दिया, वो फिर अपने वालों दबाउंदे ने। वो गोला होंदा है वो भी गुलाम, पर वो कि सारी प्रजा नूं दबाई रखदा है। फिर उस गुलाम की पावर खत्म हो जाती जदों बेगम आ जाती है। बेगम की भी पावर खत्म हो जाती है जदों एका हो जाता है। बस राजनीति गल ये सिखाउंदी है भी तुसी एका नहीं होण देना। जदों एका हो गया, उदों सारे थल्ले वाले जिहड़े पावरलैस हो जाणगे। भावें बेगम होई, भावें राजा होया, भावें गुलाम होया, भावें कोई भी होया, जिस दिन एका हो गया, जिहड़ा रंग विच लिया गया, उहदी दुक्की भी कली जिहड़ी है उहनूं खत्म कर देगी। वो एका है। बस प्यारिओ, मैं बार बार तुहाडे चरनां च अज यही बेनती करनी चाहांगा। अज की जिहड़ी पौड़ी है बड़ा झंझोड़ के रखिया उन्हें मैनूं भी किते साडी कौम भी इस गल नूं छड्ड के खोहो एकत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिवलाए। ये एहसास कर ली अपने मन विच, एक पिता एक सके हम बारक, तू मेरा गुरहाई। किते गुरु की गल समझ लईए। साडे जीवन विचों गुरु ने पाड़े नहीं सी पाए। तुसीं गुरु का इतिहास पढ़ के देखियो। गुरु तेग बहादुर साहब जी असम दे विच जाके राजा राम सिंह की सुलह करवा रहे हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी, राजा फतेह शाह ते मेदनी प्रकाश, उन्होंने दोनों की सुलह करवा रहे हैं। गुरु ने किसी नूं राजे नूं पाड़ के राजनीति नहीं की,
ਧਰਮ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਰਾਜਨੀਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਾ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਿਰਫ ਉਮਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। 20 ਸਾਲ ਦੀ। 1686 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ, ਕਈ 87 ਲਿਖਦੇ ਨੇ, 21 ਸਾਲ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ 1666 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1666 ਵਿੱਚ 20 ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਈਏ 1686, ਹਜੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਭਰ ਕੇ ਦਾੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਸਤਾ ਦੱਬ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਰਾਜ ਦੱਬ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਤਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਇਸ ਧੁਨੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ, ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਢਾਡੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮ ਕਰਨ। ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਆਓ ਜੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰੌਣਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ